हाय गाइस, सो वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर और एक कंपनी जो है फ्रॉम द अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, दैट इज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है। सो अभी कंपनी का अगर देखो, पीएनबी हाउसिंग का एयूएम का जो साइज है दैट इज अराउंड 82,000 करोड़ के आसपास का उनका एयूएम का साइज है। दे हैव अराउंड 358 ब्रांचेस एंड कंपनी ओरिजिनली वॉज इनटू आपका प्राइम हाउसिंग फाइनेंस में था। मतलब मेजरली दे यूज टू लैंड इन द टीयर वन सिटीज़ में। टिकट साइज 50 लाख 1 करोड़ उतने ऊपर जा सकता है। कंपनी लास्ट एक आध साल में दे हैव ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स एंड नाउ दे आर फोकसिंग मोर इनटू द अफोर्डेबल सेगमेंट एंड द इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट। मतलब क्या, कंपनीज लाइक आवास, आधार हाउसिंग, इंडिया शेल्टर, वो जो कैटेगरी में जो लैंडिंग करता है इन द टीयर 3 4 5 सिटीज़, वहाँ पे दे आर एक्सपांडिंग अलॉट। ऑल्सो वहाँ पे एक आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपका थोड़ा मार्जिन्स या तो जो यील्ड जो बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो रेट पे आप लेंड करते हो कस्टमर्स को, दैट इज़ हायर कंपेयर टू आपका प्राइम हाउसिंग। बिकॉज टीयर वन सिटीज़ में कस्टमर्स जो होते हैं बेसिकली दे प्रेफर बैंक्स। ठीक है, क्योंकि वो सबसे क्लीन वनीला कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल बेटर होता है, उनका इनकम ज़्यादा रहता है, राइट। तो वो जो कस्टमर जो है वो सीधा आपको बैंक्स के पास जाते हैं एंड इसीलिए वहाँ पे आपको कंपटीशन भी ज़्यादा रहता है। तो आप एनबीएफसी होते हो तो आपको आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है दैट इज़ ऑल्सो टिपिकली हायर, कि बैंक के पास तो कासा बुक होता है बट एनबीएफसी के पास तो नहीं होता है। इसीलिए अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे यू गेट बेटर यील्ड्स, बेटर स्प्रेड्स, बेटर मार्जिन्स। तो कंपनी ने लास्ट 2 3 साल से दे आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग द अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट वाला जो सेगमेंट है ऑफ द ओवरऑल एयूएम। तो कंपनी का एक पहले भी उनका कॉर्पोरेट वाला बुक था, ठीक है, होलसेल जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला जो बुक बोलना है, बट वो नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू अराउंड 0.3% हो गया, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। एंड 99.7% जो बुक है दैट इज आपका रिटेल। एयूएम का मिक्स में, एयूएम का जो उनका मिक्स है उसमें अफोर्डेबल रिटेल एयूएम में अफोर्डेबल हाउसिंग कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 9% ऑफ द एयूएम। रिटेल वाला जो है रिटेल का इमर्जिंग मार्केट इज अराउंड 30% के आसपास एंड द रिमेनिंग 60% इज आपका प्राइम हाउसिंग वाला। ठीक है, तो मतलब टोटल आपका 100% आ गया, जिसमें अभी भी मेजोरिटी प्राइम वाला है। कंपनी बोल रहा है इन द कमिंग 1 to 2 years दे आर गोइंग टू इंक्रीज द मिक्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एंड अफोर्डेबल, जो अभी अराउंड 40% के आसपास है, टू अराउंड 50% जा सकता है इन कमिंग 1 to 2 years। ठीक है, तो आपका ओवरऑल मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है, ओवरऑल स्प्रेड्स, ओवरऑल निम्स कैन इंप्रूव। उसके बाद उनका ये टाइम अभी नंबर्स अगर आप देखो, द ग्रोथ, उनका जो एयूएम का जो ग्रोथ है, टोटल एयूएम कंसिडरिंग द होलसेल वाला बुक भी, तो ग्रोथ वॉज अराउंड 14%। एंड उनका रिटेल वाला जो बुक था, रिटेल लोन्स, दैट ग्रो अराउंड 16%। डिसबर्समेंट में भी 16% के आसपास का ग्रोथ था। एंड डिसबर्समेंट्स में ये टाइम एक कंसर्न था कि उनका जो अफोर्डेबल वाला जो बुक है, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो बुक है, वहाँ पे डिसबर्समेंट्स डी ग्रू ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो अभी कंपनी में प्रॉब्लम क्या हुआ था लास्ट Q2 के आसपास ही, Q1 Q2 के एंड तक उनके जो मैनेजमेंट में जो एमडी सीईओ जो है गिरीश गिरीश कौसगी सर जो है, उन्होंने रेजिग्नेशन लिया था एंड वो शिफ्ट हो गए कंपनी से इन आईआईएफएल फाइनेंस में चले गए। ठीक है, तो कंपनी का जो प्राइस टू बुक था दैट वाज एट अराउंड 1.5 टाइम्स के आसपास, जब मतलब सब प्रॉपर था, क्योंकि गिरीश सर वाज द वन दैट वाज लीडिंग द अफोर्डेबल वाला पूरा, मतलब जो बुक में इतना जो कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आ रहा था, मार्जिन इंप्रूवमेंट आ रहा था, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, तो ही वाज द वन विच वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपका ये जो अफोर्डेबल वाला जो चेंज हो रहा था, प्राइम से अफोर्डेबल में जा रहा था कंपनी, अभी उन्होंने रेजिग्नेशन लिया। उसके बाद द स्टॉक टैंक फ्रॉम 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक टू अराउंड 1 टाइम्स, अभी भी उतना ही है। ठीक है, बिकॉज एक तो आपका लीडरशिप में प्रॉब्लम हुआ, दूसरा आपका अभी ये टाइम जो रिजल्ट है उसमें अफोर्डेबल वाला बुक उन्होंने जो ग्रोथ आता था अराउंड 100% डिसबर्समेंट में ग्रोथ आता अफोर्डेबल वाला बुक, बिकॉज साइज छोटा था, राइट, अराउंड खाली 9% के आसपास ही है, अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास का साइज है उनका ऑफ द टोटल लोन बुक का साइज ऑफ द अफोर्डेबल। उसमें अराउंड 90 100% के आसपास का आपका डिसबर्समेंट में ग्रोथ आता था, बट नाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड अराउंड 15%। कंपनी ने रीज़न क्या बोला, कंपनी ने एक आध मेन रीजन जो बोले थे, बिकॉज ऑफ द उनका मेजरली तमिलनाडु एंड वहाँ साइड उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस बिल जो पास हुआ था माइक्रो फाइनेंस के लिए, राइट, तो उनको वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ।
दूसरा एमएफआई वाला जो ओवरलैप था, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो स्पेसिफिकली जो स्मॉल टिकट लैब वाले सेगमेंट में इट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि उसने जो जो कस्टमर ने माइक्रो फाइनेंस लोन भी लिया, उसने आपका होम लोन भी लिया, जो अफोर्डेबल होम लोन्स भी लिए। तो स्मॉल टिकट लैब में आपने देखा एप्टेस ने उनका गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया, फिर उन्होंने 6 लाख के नीचे वाला जो सेगमेंट है उनका टिकट साइज, वहाँ पे नए डिसबर्समेंट इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट बंद कर डाला। तो these are the issues that are currently there in the housing finance space। सिक्योर्ड बुक है, प्रॉब्लम उतना कुछ खास नहीं है ऐसा माइक्रो फाइनेंस जैसा, बट यहाँ पे एक टेम्पररी डिसबर्समेंट्स के आपका जो ग्रोथ है दैट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन द अफोर्डेबल वाला सेगमेंट। इमर्जिंग मार्केट में 25% के आसपास का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, एंड आपका प्राइम वाले में ग्रोथ है 20% के आसपास। फिर उनका एसेट क्वालिटी में भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम दिखा, where bounce rates increased from 11.4% to 12% हो गया इन द अफोर्डेबल वाला बुक। मतलब क्या, कस्टमर्स टाइम पे पे नहीं कर रहे हैं उनके ईएमआई, राइट। 30+ डीपीडी भी इंक्रीज होकर 1.4 से हो रहा 1.42 हो गया, जीएनपी है 0.5 से 0.66 हो गया। तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, स्लाइट स्ट्रेस है, मेजर स्ट्रेस नहीं उतना, बट थोड़ा स्ट्रेस है इन देयर एसेट क्वालिटी। सब कंपनीज में, ऐसा नहीं खाली पीएनबी हाउसिंग में। हम लोग ने देखा इंडिया शेल्टर को प्रॉब्लम हो रहा है, एप्टेस को प्रॉब्लम हो रहा है। होम फर्स्ट ने मतलब दिया उस सिचुएशन, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया, उनका क्वालिटी ऑफ द बुक एज इम्प्रूवड एंड स्टेबलाइज हुआ है। इम्प्रूव बोल सकते हैं, स्टेबलाइज भी होता है। बट दूसरे सब कंपनीज में आवास ने अच्छा हैंडल किया, बट वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। आधार हाउसिंग स्टेडी ग्रोथ आ रहा है विद डिसेंट एसेट क्वालिटी। एप्टेस का ग्रोथ स्लो हो गया, एसेट क्वालिटी वॉज थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है। इंडिया शेल्टर का ग्रोथ इंटैक्ट है, बट वहाँ पे एसेट क्वालिटी हैज टेकन है सिग्निफिकेंट हिट, ठीक है। तो जो कंपनीज ग्रो अच्छा कर पा रहे हैं वहाँ पे एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, और जो कंपनी का एसेट क्वालिटी अच्छा है बट वहाँ पे पूरा ग्रोथ खत्म हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो स्पेस देखो अभी तक हमने जो कवर किया कंपनी, वहाँ पे सब में ऐसा ही सीन हो रहा है कि ग्रोथ एक जगह है एंड एक जगह एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। बट जो कंपनी जो मेंटेन कर पा रहे हैं एसेट क्वालिटी, वहाँ पे उतना कुछ खास ग्रोथ आ नहीं रहा है। सिमिलर कंपनीज लाइक आवास हो गया, जो जिनका ग्रोथ मतलब अभी भी 15% के आसपास आ गया, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ, बट तो दैट इज गुड, बट ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा है। फिर उनका मिक्स देखो, होम लोन लैब वाला सेगमेंट, तो होम लोन कॉन्ट्रीब्यूट टू 69%, लैब आपका 31% के आसपास है। करंटली उनका अगर आप यील्ड्स देखो, मतलब जो रेट पे वो लेंड करते हैं कस्टमर्स को, दैट वाज अराउंड 9.72 वर्सेस 9.95। तो कंपनी में एक यील्ड में थोड़ा डिक्रीज हुआ, बिकॉज उन्होंने एक वन ऑफ द रीजन बोला कि उनका जो कॉर्पोरेट वाला बुक था, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे, कॉर्पोरेट वाला बुक जो होता है ना, आपका टिकट साइज बहुत ज़्यादा रहता है, 50 करोड़, 20 करोड़, 50 100 करोड़, वो मतलब वो टिकट साइज में आप खेलते हो कॉर्पोरेट बुक, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, वो वाले सेक्टर में। तो आपका वो वाले सेगमेंट में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा खासा प्री पेमेंट या उनको रिकवर हुआ पैसा, कि उन्होंने प्री क्लोजर कर दिया, मतलब जो कस्टमर ने जो इंटरेस्ट इनकम बुक किया था उन्होंने, वो उनको थोड़ा रिवर्सल या कुछ लेना पड़ा, बिकॉज क्योंकि वो कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो पहले पेमेंट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट आपका जो आपने जो बुक किया वो आपको रिवर्स लेना पड़ा, तो आपको यील्ड में थोड़ा टेम्पररी रिडक्शन आया, तो 9.72 हो गया वर्सेस 9.95। कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे है बिकॉज ऑफ द रेपो रेट का कट, एंड कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा आगे जाके वी कैन गेट अ रेटिंग अपग्रेड भी मिल सकता है इन कमिंग 1 to 2 क्वार्टर्स। तो अगर रेटिंग अपग्रेड भी मिलता है तो देन देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स कैन कम डाउन मोर। तो 7.7 से अराउंड 7.5 हो गया, तो अराउंड 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का उनका रिडक्शन है कॉस्ट ऑफ बोरिंग में। तो स्प्रेड्स उनका 2.22 है और 2.26, तो मार्जिनली 4 बेसिस पॉइंट के आसपास डिक्रीज हुए। तो मेजरली उतना कोई स्प्रेड्स या निम्स में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। निम्स और ऑल्सो अराउंड 3.63 और 3.67। ओपेक्स भी अराउंड 1.1% के आसपास का उनका गाइडेंस है, दैट वाज एट अराउंड 1.04 इन 9 मंथ ऑफ FY26। FY25 में 1.05 था। ROE नंबर्स अगर आप देखो, इट वॉज अराउंड 2.4 एंड ROE वॉज अराउंड 12.3% के आसपास। इनका एक चीज़ अगर आप देखो, उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है दैट इज नेगेटिव। अभी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव क्यों है? बिकॉज उनका रिकवरीज ज़्यादा है, अपग्रेडेशन एंड रिकवरीज आर मोर कंपेयर टू द राइट ऑफ्स, ठीक है। क्योंकि आप प्रोविजन अगर आप थोड़ा पैसा पहले से साइड रखते हो, अभी उसमें कैसा होता है कि जो कस्टमर्स जो उनके जो उनको लगता है कि दे कैन नॉट पे देयर लोन्स और टाइम, उसके लिए उन्होंने साइड पे रखा था। बट अभी वो कस्टमर को समझ लो उसको प्रॉपर अभी इनकम आने लगा, उसने पहले कभी लोन्स के ईएमआई पे करने हैं, तो आपको उतना पैसा प्रोविजन साइड पे रखना नहीं पड़ता है। तो यू राइट बैक दैट लोन इनटू योर बुक्स, इनको योर पीएनएल। तो आपको पी पॉप के बाद आपका जो प्रोविजन होता है इम्पेयरमेंट कॉस्ट, दैट वुड बी नेगेटिव, तो विच हेल्प्स टू इंक्रीज योर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होता है। तो आप देखो इनका
ये टाइम उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी उतना कुछ खास मिला नहीं, बिकॉज एक तो ओपेक्स का थोड़ा खर्चा था, बिकॉज ये वन टाइम लेबर कोड एंड सब था। दूसरा उनका थोड़ा ओवरऑल इन द लोन बुक में, इन द इंटरेस्ट इनकम में भी उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आया था। तो पैट में खाली 8% के आसपास का ग्रोथ आया था, बट 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ अगर आप देखो तो पैट ग्रू बाय अराउंड 18%, वेयर एज नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 14% के आसपास। ठीक है, तो कंपनी का आउटलुक क्या है, कंपनी का मेन गाइडेंस क्या है FY26 के लिए एंड मीडियम टर्म के लिए भी 17-18% के आसपास का उनका रिटेल वाला जो बुक है दैट कैन ग्रो। अभी कितना 16% ग्रो किया है, तो वो ठीक ठाक गाइडेंस है। उसके बाद उनका निम्स के लिए दे आर गाइडिंग कि निम्स टू बी अराउंड 3.6-3.7%, अभी भी वही रेंज में खेल रहे हैं। द निम्स आर ऑल्सो अराउंड इंटैक्ट एट 3.63। स्प्रेड्स टू बी अराउंड 2 पॉइंट, जो अभी उनका करंटली जो स्प्रेड्स है 2.2, वो बोल रहे हैं 2.2 2.5 के आसपास ही रहेगा स्प्रेड्स। एंड ये यील्ड्स जो है इट विल बी इंटैक्ट एट दिस लेवल, अभी इससे और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो अभी उन्होंने ये जो प्री क्लोजर था बिकॉज उसके वजह से उनका यील्ड में ड्रॉप आया। आरओए नंबर्स अगर उनका देखो, अभी तो ये नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट है, इसलिए आपको सीधा आरओए में प्लस पॉइंट आ रहा है। ठीक है, 0.2%, तो 20 बेसिस पॉइंट के आसपास आपको सीधा आरओए में ऐड हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट। अब ये कब तक कंटिन्यू होगा नेगेटिव, उन्होंने बोला फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर, मतलब और 1 साल तक स्टिल देयर वुड बी स्ट्रॉन्ग रिकवरीज कंपेयर टू द प्रोविजंस जो वो कर रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट अगेन अ नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट ईयर फॉर FY27 एज वेल। तो जिससे उनका आरओए का गाइडेंस भी अराउंड यही है 2.4-2.5% के आसपास। एंड फॉर अगर उनका आप देखो निम्स में कमिंग FY27 FY28 में वो बोल रहे हैं हमारा निम्स जो है दैट कैन इम्प्रूव, मतलब अभी क्योंकि अभी ओवरऑल उनका बुक में दो अफोर्डेबल वाला बुक का जो इंक्रीज आ रहा है, इसलिए आपका ओवरऑल मिक्स में आपका यील्ड इंक्रीज हो गया। एंड कंपनी ने 2 नए अनाउंसमेंट भी किया, दे आर नाउ गोइंग इनटू होलसेल वाला बुक भी अभी फिर से री एक्सपांड कर रहे हैं। तो दे आर गोइंग इनटू आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड इमर्जिंग बिजनेस लोन्स, या इमर्जिंग कौन सा इमर्जिंग कंस्ट्रक्शन लोन ही था। ठीक है, तो बिल्डर लोन, सॉरी, इमर्जिंग बिल्डर लोन्स एंड द कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। तो वहाँ पे दे आर टारगेटिंग यील्ड्स ऑफ अराउंड 12-13%। तो ओवरऑल आपका वहाँ दे आर टारगेटिंग 8-10% ओवरऑल बुक, 5-7% कमिंग 2-3 साल के लिए सिक्योर्ड है। ठीक है, ये भी सिक्योर्ड प्रोडक्ट है, 2 to 3 years वो दैट वुड बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो वहाँ पे भी आपको मिक्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द मार्जिन्स एंड निम्स। सो इंक्रीमेंटल उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी अगर आप देखो, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज अराउंड 7.2, दैट इज ऑल्सो थोड़ा कम है कंपेयर टू करंटली जो जहाँ से वो लेंड कर रहे हैं ओवरऑल उनका ब्लेंडेड बेसिस पे। एंड कंपनी ने बोला है कि आरओए 2.5 to 2.6 फॉर FY26 एंड FY27 में आते आते दे आर गोइंग टू इम्प्रूव, बिकॉज क्योंकि ये नेगेटिव क्रेडिट कॉस्ट का ईयर जो FY27 रहेगा, अभी पूरा हमेशा थोड़ी रहेगा, राइट। हमेशा देर वुड नॉट बी गुड अमाउंट ऑफ रिकवरी, कभी ना कभी तो खत्म होएगा ही, राइट। तो स्टैंडर्डाइज ऑन नॉर्मलाइज बेसिस पे देयर गाइडेंस, स्टेडी स्टेट गाइडेंस फॉर क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 20 to 25 बेसिस पॉइंट। तो अभी अराउंड नेगेटिव 0.2% है, वो बोल रहे हैं 20 to 25 बेसिस पॉइंट प्लस, तो मतलब देयर इज अ डेल्टा ऑफ अराउंड मोर 0.4-0.5%। ठीक है, तो वो आपको हिट हो रहा है अभी करंटली अगर निकाल दे अगर क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव वाला, तो दे कैन गेट हिट ऑफ अराउंड 40 to 50 बेसिस पॉइंट ऑन देयर बुक्स। बट अभी एज देयर निम्स इम्प्रूव, स्प्रेड्स इम्प्रूव, आपका ओवरऑल ब्लेंडेड बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव क्रेडिट कॉस्ट जो आने वाला है FY28 के आसपास से। एंड रेटिंग अपग्रेड भी मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होएगा। बट ये टाइम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा रिजल्ट्स, क्योंकि एक तो बिकॉज ऑफ द एक तो स्टैंडर्डाइज रिजल्ट है कि आपका जो स्टैंडर्डाइज रीज़न है कि कंपटीशन बढ़ गया, बिकॉज सब सेगमेंट में जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ऑल ऑफ देम हैव इंट्रोड्यूस होम लोन लैब, बहुत ही अच्छे तरीके से वो स्केल अप कर रहे हैं, बिकॉज उनका कासा बुक भी है, उनका कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आता है, एंड दे फेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द माइक्रो फाइनेंस बुक, तो माइक्रो फाइनेंस बुक में जो प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो सब अभी पूरे सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में आ रहे हैं, गोल्ड लोन में लॉन्च कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स। PSU बैंक्स हो गए, ठीक है, दे आर ऑल्सो नाउ एक्सपांडिंग इन द होम लोन लैब सेगमेंट, वहाँ पे भी खासा बुक होता है, तो उनको बेनिफिट मिलता है ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो कंपटीशन इज राइजिंग। एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एंड उनका जो नया वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पे भी आपको ग्रैन्युलरिटी, टिकट साइज 25-30 करोड़ है। ठीक है, तो वो थोड़ा रिस्की बोल सकते हैं, बट सिक्योर्ड है, तो मेजर उतना कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए गोइंग एट, बट वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। एंड
एंड दिसंबर एंड तक वो बोल रहे हैं अभी तक 10 थिंग्स आर ओनली नॉर्मलाइज, अभी ग्रेजुअली ये सब जो उनका एमएफआई ओवरलैप हुआ, फिर ये ऑर्डिनेंस बिल हुआ पास, जो क्वार्टर 1 के आसपास हो गया था, मतलब क्वार्टर 1 में जब माइक्रो फाइनेंस में तमिलनाडु कर्नाटका साइड देयर वाज एन ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ था। माइक्रो फाइनेंस एमएफआई ने बोला था कि यू कैन नॉट फोर्स कस्टमर्स टू पे देयर ईएमआई, तो वो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स के लिए था, बट वो ओवरलैप हो रहा था इनके साथ भी। तो कंपनी का ठीक ठाक नंबर था, बट देर आर मच बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला भी सेगमेंट आप देखो, ठीक है, वहाँ पे अभी तक उतने कुछ खास अच्छे नंबर्स नहीं आए जो अभी तक आ रहे थे, ठीक है। होम फर्स्ट का मुझे थोड़ा बेटर लगा, इंडिया शेल्टर का अच्छा नंबर्स था, बट वहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हो रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर उन्होंने बोला था इंप्रूवमेंट आने के लिए, ये क्वार्टर और खराब हो गया। अभी नेक्स्ट क्वार्टर भी वो बोल रहे हैं इंप्रूवमेंट आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन। कंपनी अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार हाउसिंग इज ऑल्सो स्टडी गुड कंपनी, 20-22% गाइडेंस देता है, वो एग्जीक्यूट करता है विद गुड अमाउंट ऑफ एसेट क्वालिटी। एंड अभी ये हो गया पीएनबी हाउसिंग का। एंड नेक्स्ट वीडियो में वील कवर कंपनीज है एलआईसी हाउसिंग, जो एक ही बाकी है, ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया मैंने हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा लेंडिंग सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, एनबीएफसीज में डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, एमएसएमई लेंडर्स, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स, जो भी है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आई हैव कवर्ड स्पेसिफिकली इन द कोर्स। मेरे कोर्स का नाम है द लेंडिंग प्लेबुक, उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको पूरा बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सब समझ आ जाएगा कि आपको कैसे देखना है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सामने देख सकते हैं, फिर ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे करना है आपको, ये सब जो क्रेडिट कॉस्ट हो गया, प्रोविजन, डीपीडी बकेट्स, पार, ये सब जो भी अर्ली स्ट्रेस इंडिकेटर्स है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जो भी जार्गन्स जो भी यूज होते हैं इन द लेंडिंग स्पेस, वो दैट हैज बीन डिकोडेड इन द कोर्स बिलो। उसका लिंक आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।